लोगों को इतराज़ किया कि ये मुतवल्ली खुद इतनी लंबी चौड़ी कब्र बना रहा था, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको छोटा किया, मिट्टी हटाई क्योंकि ये कच्ची मिट्टी थी। लेकिन दूसरे दिन आए तो कब्र वहाँ पर सलामत थी, पूरी थी। उसने किताब लिखी है हिंदुस्तान में औलिया कराम, और उसमें उसने लिखा है कि सूबा गुजरात में 210 फुट लंबी कब्रें हैं। तो इनको रात ख्वाब में मिले कि ये ना मैंने खुद ऐसा किया है और कल ये पानी अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। जब दूसरे दिन आए तो पानी 100 गज तकरीबन वो मगरिब की तरफ जा चुका था और उसके साथ जो था वो खुश्क था। जिन्नात को पीर साहब ने हुक्म दिया कि आप मेरे मुरीदैन के घर जाके जो मेरी ज़ियारत पर आए हैं, इनके घर में आग लग गई है, इसकी आग बुझा दें। कोई घर नहीं ले सकता, अगर कोई ले जाए तो फिर वो बिस्तर पर सो नहीं सकता रात को। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक बाजवा। नाज़रीन, दुनिया भर में आपने बहुत सारे हैरत अंगेज़ मकामात देखे होंगे, बहुत सारी पुरस्रार जगह देखी होंगी, पुरस्रार कब्रिस्तान देखे होंगे, बहुत सारी पुरस्रार कब्रें देखी होंगी। लेकिन जो जगह आज हम आपको दिखाने आए हैं, ऐसी कब्र, ऐसा मकाम, ऐसी पुरस्रारियत आपने ना कभी पहले देखी होगी, ना किसी और जगह पे सुनी होगी। आज हम आपको लेकर आए हैं ज़िला बखर के इलाका पीर साहब में, और यहाँ पर ये जो पीर साहब का नाम है, ये यहाँ पर मौजूद पीर साहब की एक कब्र की वजह से इस पूरे मौजे का, पूरे यूनियन काउंसिल का नाम पीर साहब रखा गया है। और इस पीर साहब की करामात क्या है कि इनकी जो कब्र है वो आपने दुनिया भर में इतनी लंबी कब्र आज कहीं नहीं देखी होगी। इनकी कब्र तकरीबन 100 फीट लंबी और तकरीबन 30 फीट से ज़्यादा चौड़ी कब्र है, और यहाँ पर ये मौजूद है 1000 साल से भी ज़्यादा अरसा से। तो आइए जानते हैं इस कब्र की क्या हकीकत है, इस बाज़ार की क्या, इसके वाक़यात क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। नज़र हुसैन साहब, ये जब आपको कैसे पता चला कि ये असहाबी रसूल हैं, ये असहाबा हैं, ये किस तरह इनका नाम असहाबा पड़ा, किस तरह से इस दरबार को, मुझे थोड़ा सा इसके मुतालिक आगाह कीजिएगा। हमारे पास सीना बसीना ख़बरें हैं, और यहाँ पर और लोग भी आते हैं जो तारीख़ जानते हैं कि ये बलख बुखारा और ये अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से, और उन्होंने यहाँ पर लश्कर कशी की। और जिस तरह सहाबा कराम को इजाज़त होती थी रसूल पाक और खुलफ़ाए राशिदीन की तरफ से कि आप दुनिया में फैल जाएँ और तबलीग करें, तो ये किसी जंग में यानी मज़लूमियत की हालत में शहीद हुए, और उनको हुक्म मिला कि आप यहाँ पर डेरा न लगाएं, आप हिंदुस्तान जाएं और वहाँ पर यानी अपनी वह तबलीग जारी रखें। और यहाँ पर ये इनकी लाशें बर्बाद करके अपने सार हाथों पर उठा कर आईं, इसलिए इनको शहीद भी कहा जाता है, गाज़ी भी कहा जाता है। फिर किस तरह से उन्होंने मतलब इनको मैसेज दिया, किस तरह से कहा कि हम यहाँ पे मज़ार बनाएं? क्या उन्होंने देख के वहीं पे उन्होंने बोल के बात की, या किस तरह से? वो ख्वाब की हालत में मिले रात को, और उनको कहा कि ये हम अल्लाह के प्यारे हैं, आप हमारे मज़ारात बनाएं। तो उन्होंने कहा हमला इल्म है, यहाँ पर जंगा लाए वे आपके कहाँ पर तवीज़ बनाए। तो इन्होंने कहा कि जहाँ पर 3 निशान हो वहाँ पर 3 भाइयों के, जहाँ पर 1 हो वहाँ पर 1 के, और इसके बाकी भाई हैं 8, उनकी कब्रें छोटी हैं। लेकिन ये उनके अमीर थे, उनके बड़े थे, उनके बुज़ुर्ग थे, सलार थे, और उनकी कब्र, और जिस तरह इन्होंने लोगों को यानी ख्वाब में ज़ियारत कराई है जिन खुश नसीब लोगों को, तो जितनी इसकी मज़ार है इतना इसमें जवान लेटा हुआ है और कफन वहाँ पर सोया हुआ है, और लोगों को अपनी करामात भी दिखाते हैं, और लोगों की जो मनते होती हैं वो पूरी होती हैं, और लोग आकर यहाँ पर चढ़ावे देते हैं, यानी कुरान खानी करते हैं, इसको बख्शते हैं। तो ये जब आपने पहली मरतबा यहाँ पर इनका जो तावीज़, जिस तरह आपने कहा कि कब्र की बिशारत हुई कि यहाँ बना दी जाए, आपको कितनी बड़ी बिशारत हुई थी कि आपने कितनी बड़ी कब्र बनाना है? क्योंकि आपके सामने कोई जिस्म नहीं था, आपने सिर्फ ख्वाब में ही बुज़ुर्गों ने, या जिस तरह सीना बसीना आपकी रवायत चली आ रही है, तो कितना बड़ा साइज़ उसमें कितना बताया गया कि आपको कितना बड़ा? अपने साइज़ का तयन भी किया चारों तरफ से, और उनके जो भाई थे भी उनके साइज़ भी वो उनसे छोटे थे, लेकिन इसका उन्होंने अपना बड़ा साइज़ किया। और यानी खुद ही निशानात यहाँ मौजूद थे कि यहाँ पे इतना बड़ा मज़ार बना दिया जाए, इतना बड़ा दरबार हो। तो फिर इसके बाद एक और रवायत है यहाँ पे, अभी हमें सुनने में मिला है कि ये कब्र हर साल बढ़ती चली जाती है। अरसा दराज से इसके अंदर ये रवायत है कि इसको छोटा करने की भी कोशिश की जाए, लेकिन ये बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या हकीकत है? बाकी लोगों को इतराज़ किया कि ये मुतवल्ली खुद इतनी लंबी चौड़ी कब्र बना रहा था, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको छोटा किया, मिट्टी हटाई क्योंकि ये कच्ची मिट्टी थी। लेकिन दूसरे दिन आए तो कब्र वहाँ पर सलामत थी, पूरी थी। और मैं खुद यानी हिस्ट्री जानता हूँ, MA हिस्ट्री के साथ हूँ, कि गुजरात सूबा में यानी हिंदुस्तान के कादम नकवी उसने किताब लिखी है हिंदुस्तान में औलिया कराम, और उसमें उसने लिखा है कि सूबा गुजरात में 210 फुट लंबी कब्रें हैं। मैंने आंखों से देखी हैं, वो भी इस तरह की कच्चियाँ हैं, और लोग उनकी ज़ियारत करते हैं। तो ये इस यहाँ पे मौजूद इस दरबार के साथ यहाँ पे जो आपने कहा कि आपको मुख्तलिफ जगह पे निशानात मिले, मुख्तलिफ कब्रें बनानी हैं, तो कितने टोटल निशानात मिले, कितनी कब्रें यहाँ पर इनके असहाब की मौजूद हैं? यहाँ पर 9 कब्रें हैं,
खुद आप बुजुर्ग दरमियान में आए, कुछ उसके भाई यानी ये मगरिब की साइड पर सोए हुए हैं, कुछ दूसरी तरफ मशरक़ की साइड पर। तो यहाँ पे इनके कोई ऐसे मौज़ात या आपने थोड़ा सा कोई ऐसे चीज़ें को वाक़यात ऐसे अपने बुज़ुर्गों से, ये दरिया सिंध की एक शाख यहाँ से गुजरती है बिल्कुल इसकी मगरिब की साइड पर, और यहाँ पर इस दफ़ा तुग़यानी आई और दरिया बुर्द होने लगा, तो लोग परेशान हो गए। इनके मुरीद भी यहाँ से इसकी कब्र को उठाएं और थल की तरफ ले जाएं, डगर की तरफ। तो दूसरे दिन जब आए तो इनको राती ख्वाब में मिले कि ये ना मैंने खुद ऐसा किया है और कल ये पानी अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। जब दूसरे दिन आए तो पानी 100 गज तकरीबन वो मगरिब की तरफ जा चुका था और उसके साथ जो था वो खुश्क था। और इसके अलावा और भी इसके हज़ारों जो इसके मानने वाले मुतक़िदीन आए, तो वो यानी इनकी रिवायात और उनको मोइज़ात दिखाते हैं। और यहाँ पर वो आते हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपकी कब्र पर आपका यानी ये चादर चढ़ाएँगे, और जब पैमाइश करके जाते हैं तो वो एक गाज फालतू यानी लेकर आते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन वो यहाँ पर वो चादर चढ़ाते हैं तो चादर 2 मीटर मसलन कम हो जाती है। अभी जब हम यहाँ पे आए हैं, आपने पहले एक वाक़या सुनाया है कि यहाँ पे एक मुरीद के घर में आग लगी थी, जो आप स्क्रीन था, आपने पहले मुझे बताया। ज़रा वो वाक़या हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो क्या वाक़या था। वो मुरीद वहाँ पर बैठा हुआ था, उनको हुक्म होता था कि वो दोपहर के वक्त मेरे पास हाज़री दे। उसका घर उससे 1 मील दूर था जनूब की जानिब। तो वहाँ पर एक आदमी पर जीन आ गया और उसने कहा भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। जिनको लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि फ़लाँ मकाम पर मुझे दरबार वाले ने हुक्म दिया है कि वो मेरे पास हाज़िर बैठा और उसके घर को आग ले गई, जाकर बुझाओ। तो वो लोग यहाँ से उठ गए और उन्होंने जाकर देखा कि वाकई उसके घर की छत दूध के ज़रिए यानी रखा हुआ था ऊपर, और वो उसको आग लगी और कच्चा मकान था, लेकिन वो 1-2 फुट से ज़्यादा आग नहीं बढ़ी, वहाँ पर वो बुझी हुई थी। और मतलब जिन्नात को पीर साहब ने हुक्म दिया कि आप मेरे मुरीदैन के घर जाके जो मेरी ज़ियारत पर आए हैं, इनके घर में आग लगी है, इसकी आग बुझा दें। तो फौरी तौर पे मतलब वो जिन्नात ने जाके उसके घर में मौजूद आग भी बुझा दी। फिर वो उस आदमी के पास आकर उस पर बैठ गए, मसलन या जिस तरह उनका साया होता है। उन्होंने कहा कि हम आग बुझाकर अभी अभी आ रहे हैं, हमें दरबार साहब ने हुक्म दिया था। मुरीदैन की कितनी तादाद होगी, कितने लोग जो इस दरबार से आके फैज़याब होते हैं, या कितना एक कोई अंदाज़ा आपको, इतने अरसे से आप मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के किस किस इलाके से लोग मुरीदैन इनके यहाँ पे आते हैं। यानी डेरा इस्माइल खान, बखर, ज़िला लिया, ज़िला मुजफ्फर, मुल्तान, झंग और इस इलाके के दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर मनते चढ़ावे चढ़ाते हैं। और मेरा अपना खुद भाई बीमार था और दुनिया के डॉक्टरों ने उसको लाइलाज किया, तो वो रोता यहाँ पर आया, उसने यानी इल्तजा की। तो ये वो दूसरे दिन रात को ख्वाब में मिला इसको दरबार वाला, और वो कहता है कि मैं इसके से इस पास हूँ यानी सरांदी की तरफ वहाँ खड़ के दुआ मांग रहा हूँ, तो देखा कब्र शक हो गई, उसमें नूर भर गया। फिर मैं देखा एक आदमी सोया हुआ है, अल्लाह का वली, और उसने सर उठाकर मुझे कहा जाएँ, आपको शफा है, किसी हकीम के पास लग जाए। तो उसने सुबह हमारे वालिद साहब को बताया कि मुझे रात मुर्शिद ने बिशारत दी और मैं ठीक हूँ और मैं किसी हकीम के पास नहीं जाता। और उसके बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो, जैसे वो बीमार ही नहीं था। तो ये क्या मर्ज़ क्या थी आपके भाई की जिनको मतलब शफा याबी हुई पूरी दुनिया से, मतलब डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया? टीबी वगैरह समझिए, उसके ये रीढ़ की हड्डी, ये इसकी जो मेख यानी इसको समझते हैं वो सारी ख़त्म हो गई। जो डॉक्टर कहते वो कहते ये तो मुर्दा है। हाँ, उसको चाय का प्याला अगर चाय पीता, चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। नो बिल्कुल वो हम तो ये समझते थे कि ये आज या कल दुनिया से चला जाएगा। जिस डॉक्टर के पास कहते वो कहते मेरे से ज़्यादा ये मर्द, मैं इसका इलाज नहीं करूँ। अभी वो सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है। पीर की बिशारत के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। पीर साहब एक यूनियन काउंसिल है, ये इसी पीर के नाम से मंसूब है। जब से ये दरबार या इसकी मज़ार बनी, इसके नाम पर पीर साहब, उसका शहर का नाम, यूनियन का नाम उसके बाद रखा गया। ये जाल के दरख्त भी ये बताते हैं, क्योंकि ये तारीख़ी मकामात पर हमेशा जाल के दरख्त होते हैं। और ये यहाँ पे एक अजीब सा ये माहौल है कि आप देखें कि यहाँ पे जैसे नखलस्तान में खजूरें होती हैं पूरे कच्चा में, यहाँ पे मुझे दाएं बाएं कहीं खजूरें नज़र नहीं आ रही। इन खजूरों की क्या हकीकत है? ये जंगल जहाँ पर आप देखेंगे, पहाड़ों पर, दरियाओं पर, थाल में कच्चा यानी जो इलाका है जहाँ पर ये अल्लाह के वली का मज़ार होगा, वहाँ पर ये 2 दरख्त खजूर और झाड़ी, क्यों ये इनकी पसंदीदा इनकी ये खुराक होती थी। और जब ये जंगलों में रह कर रियाजत और इबादत करते थे तो ये इसकी झाड़ी का फल है, ये इसकी खुराक होती थी, और उनके पत्ते उनसे वो पानी चूस कर मसलन पीते थे। क्यों? हालांकि ये हमारा कच्चे का इलाका है, यहाँ पर इसके अलावा आप चले जाएं दरिया सिंध तक आपको किसी जगह झाड़ी नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर झाड़ी कितने बड़े दरख्त हैं, ये खजूर है, और हमने इसको कभी नहीं काटा, न कभी इसको बेचा है। जो लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं वो इसकी ये खजूर
या इसको वो हदिया समझ कर खाते हैं। कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि यहाँ से कोई चीज़ चोरी की गई हो, कोई उठाया गया हो, कोई किसी ने यहाँ पे कोई जिस तरह मतलब दरबार में चीज़ें दे जाते हैं और फिर कोई उठा के ले गया हो आपके खादमीन के अलावा? यहाँ पर इसका जो ईंधन है, लकड़ी इसके जहाँ पर जलाने की इजाज़त है, कोई घर नहीं ले सकता। अगर कोई ले जाए तो फिर वो बिस्तर पर सो नहीं सकता रात को। उसको वो कई हज़ारों लोग हमारे पास, हमने ये चोरी किया, चीज़ उठा ले गए हैं, हमको रात को सज़ा मिली, और जी हम माफ़ी मांगते हैं मसलन, और जहाँ पर हाज़री देते हैं, मिठाई बांटते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे हक़ाइक़ इसके बारे में, दरबार के बारे में आप बताना चाहते हैं? कोई ऐसा मुतालबा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको अगर आप चाहते हो कि इसको औकाफ़ में या किसी के उसमें इसका किया जाए, कोई इसके लिए कोई इसको पुख्ता करने के लिए, या कोई इसका ऐसा ही क्या है, अपना सिस्टम है। गाँव वाले कभी कभार चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर कि 1-2 एकड़ ज़मीन जो इसके ये दरख्त हैं, तो वो कहते हैं ये कोई ठेके देने के काबिल नहीं, या और हमारा कब्रिस्तान, हमारे बुज़ुर्गों ने ये रकबा दिया था, और बहर भी कब्रिस्तान है। आपको कब्रें यानी मुरीद जो हैं वो इस 4 दीवारी के बहर दफन होते हैं, और जो हम हैं और हमारे बुज़ुर्ग वो इसके अंदर। जी, तो नाज़रीन, आपने दरबार के जो मुतवल्ली हैं उनसे हमने जाना, इस दरबार की सारी हकीकत आपको बताई कि यहाँ पे हज़ारों साल से ये दरबार मौजूद है और यहाँ से लोग फैज़याब हो रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे जो हैरत अंगेज़ वाक़यात हुए उनके बारे में भी आपने जाना। तो अपने मेज़बान तारिक बाजवा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।